बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले ये मैं कुछ ग्रॉसरी करके आई थी तो ये ओपन करने लगी थी, साथ में आप लोगों से शेयर करूँगी कि मेरी ग्रॉसरी में क्या क्या आता है। ये मंथली ग्रॉसरी नहीं है, हमारा ये होता है कि जैसे जैसे कोई चीज़ मतलब स्टॉक में ख़त्म होती है तो साथ साथ हम परचेज़ करते रहते हैं। जैसे चक्कर लगता है बाज़ार का तो फिर परचेज़ करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये आ जाते हैं नूडल्स। नूडल्स मैं ये दिखा रही हूँ, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई डिस्काउंट होता है, बस ऐसे ही पैकेट बनाए होते हैं। और वैसे जो मैंने दराज से मंगवाए थे उसमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट था, लेकिन अभी फ़िलहाल ये 6 पैकेट्स हैं और ये साइज़ इनका पहले की निस्बत काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा था। बाकी प्राइस इनकी मुझे कंफ़र्म नहीं है। बाकी ये कप केक मैं बच्चों के लिए लेके आती हूँ, क्योंकि बच्चों का स्नैकिंग टाइम में इस तरह की चीज़ें पड़ी हों तो फिर ये होता है आसानी हो जाती है, मैं देती रहती हूँ। वैसे ये चॉकलेट वाले जो कप केक है मुझे भी बहुत पसंद है और चाय के साथ में एक कप केक ले लेती होती हूँ, तो ये भी मैं रख लेती हूँ ला के। और फिर उसके बाद आ जाता है मेयोनीज़, ये भी ख़त्म था तो एक ये पैकेट लिया है। उसके बाद सर्फ़ आ जाता है। सर्फ़ जो है वो मैं 2 तरह के ले लेती होती हूँ और कंटेनर मैंने रखा हुआ है, उसमें 2 तरह के सर्फ़ जो है वो मिक्स ज़्यादातर हम लेते हैं एरियल, और ये इस दफ़ा एक्सप्रेस लिया था। इनको मिक्स करके एरियल पहले था कंटेनर में और अब एक्सप्रेस मिक्स करके, तो इस तरह से 2 सर्फ़ पता नहीं क्या मेरी है एक कि मैं सर्फ़ मिक्स करके 2 तरह के जो होते हैं वो यूज़ करती हूँ। और ये अलसी के बीज में दिखा रही थी, इसके मैंने बहुत ही फ़ायदे सुने थे कि अलसी के बीज जो होते हैं स्पेशली वुमेन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो ये भी मैंने लिए थे। और ये अचार, मिक्स अचार जो है, पेस्ट इस दफ़ा हमने ट्राई किया, ये पेस्ट है, तो इसका भी ये काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट था। लेकिन ये कि बिल्कुल ये पेस्ट होता है जैसे सालन का मसाला होता है ना, वैसे होता है, तो काफ़ी अच्छा ये भी मुझे लगा था। और ये उसके बाद जी आ जाता है नेस्ले बुनियाद, ये मैं अपने बेटे को देती हूँ मोहम्मद को, क्योंकि मोहम्मद दूसरा दूध नहीं पीता और हन्ना और हुस्ना वो दूसरा दूध भी पी लेती हैं, लेकिन मोहम्मद नहीं पीता, तो अब मैंने सोचा है कि उसको किसी तरह ये पिलाऊँगी। बच्चों के लिए दूध काफ़ी बहुत ही ज़रूरी होता है और काफ़ी वो वीक भी हो गया है, तो अब उसके लिए ये मैंने लिया था और काफ़ी शौक़ से इसने पिया था। और ये उसके बाद ये फ़ेस वॉश, ये मैन फ़ेस वॉश जो कि मेरे हस्बैंड के लिए है। सिरके की बोतल आ जाती है, जो ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म थी मुझे लग रहा था कि ये आनी चाहिए, तो ये सारी परचेज़ की हैं। ये फेयर एंड लवली क्रीम जो कि हम शुरू से बचपन से हम यूज़ कर रहे हैं, तो अब मैं अपने बच्चों को भी यही इस्तेमाल करवाती हूँ। और ये उसके बाद आ जाती है जी किशमिश। अच्छा जी, ग्रोसरी जो मैंने इस दफ़ा की है सारी वो इम्तियाज़ से की है। वैसे तो हमारे घर के नज़दीक जो है एसपी स्टोर है, इम्तियाज़ काफ़ी दूर पड़ता है, तो जब भी कभी हम जाते हैं तो फिर इस तरह से जो चीज़ें ख़त्म हुई होती हैं वो मैं ले आती हूँ। ये हिमानी का फ़ेस वॉश है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है और मुझे लग रहा था कि काफ़ी ये ना इसके इसकी सबसे जो अच्छी बात है, इसकी पैकिंग बहुत ज़बरदस्त है और सॉफ्ट सा इसको आगे जो ब्रशेज़ लगे हुए हैं, इससे एक्सफोलिएटिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। मतलब कि डस्ट वगैरह जो जमी होती है, बहुत ही ये सॉफ्ट सा और बहुत ज़बरदस्त इसकी पैकेजिंग मुझे लगी थी। मटेरियल तो इसमें मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कैसा है और ये तो यूज़ करके ही पता चलेगा, लेकिन इसके जो आगे वो इन्होंने ब्रश दिया हुआ है ना, ये एक्सफोलिएटिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और इसका भी अगर आप लोगों को रिव्यू चाहिए तो मैं आप लोगों को अलग से शेयर कर दूँगी डिटेल के साथ, और काफ़ी ये बेस्ट चीज़ है। उसके बाद जी आ जाता है मस्टर्ड पेस्ट, ये भी ख़त्म था, ये बर्गर वगैरह जब भी बनाते हैं तो उसमें काम आता है। और एक ही मैंने नई कोई कंपनी है तो इसका मैंने ये ले लिया था, क्योंकि आपको पता है कि इम्तियाज़ में वैरायटी हमें इतनी ज़्यादा मिल जाती है, एक ही प्रोडक्ट आपको डिफरेंट कंपनीज़ की मिल जाती है। फिर ये कंडेंस मिल्क आ जाता है और ये भी काम आता है, नया ही काम मेरे बच्चों ने शुरू किया हुआ कि चाय में डाल के ये पीते हैं, तो बहुत मज़े की लगती है चाय उनको। इनके बाबा ने इनको ये काम शुरू करवाया है। और उसके बाद ये आ जाते हैं जी, क्या था, कलौंजी। कलौंजी मैं यूज़ करती रहती हूँ, मेथी दाना और कलौंजी, ये आपको पता है मैदे के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और जब भी मैदे में पेन हो या फिर वैसे हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए जो कलौंजी और मेथी दाना होता है बहुत अच्छा होता है, तो इसका भी मैं कहवा बना के पीती हूँ और सालन में भी थोड़ी सी मैं कलौंजी डाल लेती होती हूँ। इसके फ़ायदे ही हैं, नुकसान नहीं है कोई भी। अच्छा जी, ये वाले जो क्लिप्स हैं ये मेरे भांजे की बर्थडे थी, वहाँ पे हम गए थे, ये मैंने तब से रिकॉर्ड किए हुए थे। और ये सारी गैदरिंग बच्चे आप देख रहे होंगे, और अभी जब हम सारी सिस्टर्स इकट्ठी होती हैं तो बच्चे हमारे काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से, भतीजे, भांजे, भांजियाँ सभी। और ये डेकोर सारा मेरी सिस्टर ने किया था, बहुत ही ज़बरदस्त सा डेकोर था, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए। ये सारी मेरे भांजे की, मोहम्मद की पिक्चर्स हैं जो कि 12 मंथ की हैं।
और माशाल्लाह ये सारा जो ये उसका था, मतलब 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, मतलब स्टार्ट से लेके सारी पिक्चर्स उसने इस तरह से अटैच की थी। और उसको डेकोरेशन का बहुत शौक है, तो सारी डेकोरेशन उसने खुद ही की थी और बहुत ही प्यारा माशाल्लाह लग रहा था। ये इस तरह से ओवरऑल लुक आ जाती है। ब्लैक और गोल्डन का थीम था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद बच्चों की इंजॉयमेंट, ये हुस्ना इधर बहुत ही इंजॉय कर रही थी। और फिर आ जाते हैं जी केक की तरफ। केक का बच्चों को आपको पता है कि बहुत ही एक्साइटमेंट होती है कि सबसे पहले हमें केक दिखा दें। और सारी पलटून जो है वो इर्द गिर्द जमा हो गई थी और केयरफुली इसको खोला जा रहा था क्योंकि इतनी प्यारी वो जो थी इसकी डेकोरेशन केक की थी। तो मेरी सिस्टर कह रही थी बच्चे कहीं फिंगर लगा के इसकी सारी डेकोरेशन ना ख़राब कर दे। तो इस तरह से जी ये बहुत ही प्यारी इसने कार बनवाई थी अपने बेटे के लिए। अभी फ़िलहाल वो तो 1 ईयर का है, उसको तो कुछ पता नहीं था, लेकिन बाकी सबने एंजॉय कर लिया था। और जी खाने में आज मैंने बनाया था कीमा करेले। और ये मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट डिश है, बहुत ही पसंद है उनको। रोज़ रोज़ कीमा करेले बना के देते रहो तो वो बहुत खुश रहते हैं। तो आज फिर मैंने ये करेले जो है छील के रखे हुए थे, इनका पानी भी ड्राई करना होता है, काफ़ी इन पे मेहनत लग जाती है, लेकिन ये कि चलो शौक़ से खा लेते हैं सारे। और ये हमारे फ्राई हो रहे हैं करेले। यहाँ पे कीमा मैंने दम पे लगाया हुआ था और इसी तरह से करेले जो हैं फ्राई करके मैंने इसमें डाल देने हैं, कोई धागे वगैरह नहीं बाँधने। जब बाद में खोलने ही है तो फिर फ़ायदा बाँधने का, इतनी मेहनत करो। तो बस ऐसे ही गोल्डन करके इसमें डाल देंगे और चाहे तो इसमें जो कीमा भर लें और बाद में इसको सालन के ऊपर रख दें। तो इस तरह से मैं ईज़ी-ईज़ी काम कर रही हूँ क्योंकि थकावट मुझे इतनी ज़्यादा हो गई थी, मैं जल्दी-जल्दी काम निपटाने का सोच रही थी कि ख़त्म हो जाए बस, किसी तरह बच्चे खाना खाएँ और सो जाएँ आराम से। तो जी आज का व्लॉग उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।